पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। लोग अलग अलग तरीके से उनके प्रति अपनी जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ हैं। जगदम्बिका जी, 2009 से 2014 जब आप सांसद बने पहली बार, तब उस दौरान मनमोहन जी ही पीएम थे। किस तरीके से आपकी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं और क्या संवेदनाएं आप व्यक्त करें? देखिए, मनमोहन सिंह जी का एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जिसको न केवल कांग्रेस पार्टी में बल्कि विपक्ष के लोग भी उनके प्रति सम्मान करते थे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी एक पूरे देश में आम जनता में उनकी पहचान एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर से कम थी और एक उच्च कोटि के अर्थशास्त्री के रूप में ज़्यादा थी। और पूरे देश के लोगों को इस बात का एक अनुभूति भी थी कि मनमोहन सिंह जी बुनियादी तौर से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ वो एक अर्थशास्त्री हैं जिन्हें देश के और दुनिया की इकोनॉमी का उनको ज्ञान है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 2008 विश्व के लिए एक ऐसा दौर आया कि विश्व के उस दौर में न केवल भारत में, जापान में, इंग्लैंड में, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में बैंक्स बंद होने लगे थे और लोगों की मतलब रिट्रेंच होने लगे थे, जॉब लोगों के जाने लगी थी। उस समय 2008 में अगर आप अतीत में जाएं तो भारत की इकोनॉमी ने उस रिसेशन में, मंदी में भी अपने को सस्टेन किया। जैसे आज भी हमने दुनिया की 11वीं इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी पे हुए। हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े देश में जहाँ 140 करोड़ की आबादी हो, अगर आप साउथ ईस्ट एशिया को देखें, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये हमारे सब पड़ोसी देश हैं। हम सब एक जैसे साथ आज़ाद हुए और आज हम दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंच गए हैं। तो ये कहीं न कहीं उनको प्रधानमंत्री से ज़्यादा एक आर्थिक सुधारों की व्यक्ति के रूप में उनको याद किया जाएगा। और वो देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री होने के बाद भी जिस तरह से उनका एक सरल सौम्य व्यक्तित्व था, सदन में भी वो कम बोलते थे, कभी सदन में वो राजनीति के तौर पे किसी से एक दूसरे के विरोध नहीं होता था। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष थी, और दोनों में जब महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण होता था या उसके बाद कभी बजट पे हो, तो इस तरह के चीज़ों पे जब प्रधानमंत्री का उत्तर भाषण होता था या नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुषमा स्वराज जी का, तो सभी लोग नेता प्रतिपक्ष के भी उस भाषण को सुनते थे। तो इस तरह से आज मनमोहन सिंह जी के साथ हम जिस तरह से 9 से 14 में थे, तो मैंने उनके साथ काम किया, ये मेरे लिए सौभाग्य रहा। और मेरे घर में फंक्शंस थे दिल्ली में, मेरे बेटे की शादी थी, तो मैंने उनको आमंत्रित किया, उनके रिसेप्शन में आए। एक दूसरा फंक्शन था, उस फंक्शन में भी वो प्रधानमंत्री के रूप में आए। तो मुझे लगता था कि पर्सनल टच जैसा, मतलब अपने सांसदों के साथ पर्सनल टच भी बना के रखना, उनके कार्यक्रमों में शिरकत करना, इस तरीके की चीज़ें। देखिए, वो एक बहुत ही सरल व्यक्ति थे और मुझे लगता है कि पूरे सदन में सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, इन चीज़ों से जिस तरह से उनके साथ वो था, तो सभी लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहते थे। क्योंकि उन्हें कभी कभी कह दिया जाता था कि ये राजनीतिक रूप से कम और एक प्रशासक, एक व्यक्तित्व के रूप में या एक अर्थशास्त्री के रूप में, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं देश के लिए एक फ़ायदा किया कि देश की अर्थव्यवस्था में या देश की बुनियादी चीज़ों में जिस तरह से उन्होंने एक सुधार किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उन्होंने कि गांव में मनरेगा से अस्थाई पर संपत्तियां भी उस पर अर्जित हो, गांव में सड़क बने, स्कूल बने, तालाब बने, पंचायत भवन बने मनरेगा से, और मैंडेज भी क्रिएट हो कि 60-40 कि 60%
लोगों के श्रम में उसका पैसा जाए, 40% में एक परमानेंट एसेट क्रिएट हो। तो इस चीज़ के लिए इस काम को उन्होंने जो एक किया, जिसको आज फिर मौजूदा सरकार के नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, तो एक देश में राजनीति में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन विदेश नीति हो, एक अच्छी आर्थिक नीति हो, उन नीतियों पे अगर अच्छा काम है तो उस काम को चलाया जाता है। तो आज कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी को के निधन से जिस तरीके से वो उन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री के रूप में मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोदी जी के बाद सबसे लंबे कार्यकाल के 10 साल के कार्यकाल के वो प्रधानमंत्री रहे। एक चीज़ समझना चाहूँगा, चूँकि आपने फैमिली के उन चीज़ों की तो बात की कि आपके यहाँ फंक्शन था वो आए, कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें, कभी ऐसा कुछ रहा हो, कुछ ऐसा संवाद जो बहुत आपके दिल के बहुत करीब हो, कुछ ऐसा कभी कुछ उन्होंने कहा? देखिए, वो चीज़ें पूछते थे, जैसे मैं कोई सदन में स्पीच देता था, या जब मैं कभी बुद्धिस्ट सर्किट की बात करता था या किसी थीम की, तो इन चीज़ों पे वो बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पे बातचीत करते थे, क्योंकि उनकी एक सोच थी कि कहीं ना कहीं सदन में जो लोग सिंसियरिटी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, सदन में हम लोगों की उपस्थिति रहती थी, और सदन में बुनियादी चीज़ों पे हम लोग पार्टिसिपेट करते थे डिबेट में, तो ये इस चीज़ को अप्रिसिएट करते थे। वो हमेशा हमसे अप्रिसिएट करते थे कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैं आपकी परफॉर्मेंस से प्रभावित रहता हूँ। तो अब इस तरह की चीज़ों पे उनके मन में बहुत एक अच्छी धारणा रहती थी। उनके कार्यकाल में आपने जो उनके साथ काम किया, उस काम करने के दौरान कोई ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस रहा हो जो आपको कुछ अलग हट के उन्होंने कुछ कहा हो कि ये काम आपका बहुत अच्छा है, इस तरह की कोई चीज़? देखिए, मतलब एक प्रधानमंत्री के रूप में और मिलते थे, तो जैसे उनसे हम कोई अगर अपनी स्कीम्स हो, कार्यक्रम हो लेकर के जाने की बात करते थे, तो उन चीज़ों को सुनते थे। और जैसे उन्होंने कहा कि एजुकेशन के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में इन चीज़ों को करना है, और कोई इकोनॉमी तभी होगी जब रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी में एक समन्वय स्थापित होगा। तो इस दिशा में भी वो हमने एक नोट दिया था, उस नोट पे भी उन्होंने कहा नहीं, ठीक कह रहे हैं कि जब तक रीजनल इम्बैलेंसेज, एक तरह से क्षेत्रीय संतुलन, और एक तो ये कि जैसे उस समय मैंने एक बात कही थी कि ऐसा हमारी जो एक नीति है, उन नीति से ये ना हो कि गरीब गरीब होता जाए, अमीर अमीर होता जाए। तो इस चीज़ के लिए जो बुनियादी गरीब की आवश्यकताएं हैं, उन चीज़ों के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। तो उस तरह की स्कीम से, जिससे कि आर्थिक विषमता, तो वो इकोनॉमिक जो इम्बैलेंसेस थे उसमें एक गैप कम किया जा सके, तो इस तरह की चर्चा होती थी। व्यक्तिगत भी वो सौहार्द निभाते थे, हमेशा परिवार के बारे में पूछते थे और लोगों को और बातें करते थे। आज मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी तमाम जो यादें हैं वो लोगों के बीच में हैं। किस तरीके से लोगों के साथ पर्सनल टच था उनका, और किस तरीके से समाज में जो कहीं ना कहीं एक जो इम्बैलेंस है, या समाज में यूँ कहा जाए कि जो एक डिस्पैरिटी ऑफ इनकम जैसी जो चीज़ें हैं, उसको कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उस तक कैसे चीज़ें पहुँचें, इस पर तमाम जो काम उन्होंने किए हैं, आज उस कारण लोग उनको याद कर रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, ABP न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.